वेव ऑफ हेयर। आप सब जानते हैं कि पानी इस दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर पानी ना हो तो हमारे इस सियारे पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जिस्म 70 से 80% पानी पर मबनी है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम अपनी कुछ बेवकूफ़ी और गफलतों की वजह से पानी ज़ाया कर रहे हैं, डेली ज़ाया कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं, जब पानी ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा और हमारे लिए पीने का मीठा पानी मौजूद नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पानी बचा सकते हैं, चंद ऐसी टिप्स जो हम घर में आसानी से कर सकते हैं और पानी बचा सकते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो वेस्ट वाटर होता है वो कितने किस्म का होता है। हमारे पास दो किस्म का वेस्ट वाटर है, एक होता है ग्रे वाटर और एक होता है ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर जो होता है वो टॉक्सिक होता है, यानी उसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए सेहतयाब नहीं है, लेकिन कम टॉक्सिक होता है, उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। एक होता है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर वो होता है जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, जो नॉर्मली हमारे घर का सीवरेज सिस्टम, जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के लिए हम ब्लैक वाटर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको रिसाइकिल करना बहुत ही महंगा, बहुत ही मुश्किल है। हम बात करेंगे ग्रे वाटर की। तो ग्रे वाटर के अंदर सबसे पहले वो पानी आता है जो हम जब नहाते हैं, शावर लेते हैं, या हम अपनी डिशेस धोते हैं डिश वॉशर में, या हम अपने हाथ धोते हैं, सिंपल मुंह धोते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें सोप या केमिकल्स तो यूज़ हो रहे हैं लेकिन उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं है और हम यकीनन उसको यूज़ कर सकते हैं कुछ और कामों के लिए। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जिससे हम पानी बचा सकते हैं और उनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और आसान जो कि ज़्यादातर घरों में आजकल मौजूद है वो है एयर कंडीशनर। जब हम एसी चलाते हैं तो एसी हमारे कमरे को ठंडा करता है, लेकिन उसके साथ ही बाहर उसका पानी निकलता है। उसका एक वाटर एग्जॉस्ट पाइप होता है, आउट पाइप, जिससे कि पानी बाहर आता है। यूजुअली वो वैसे ही ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है, हम उसे कलेक्ट नहीं करते। पर अगर हम उसके नीचे बकेट रख के उसको कलेक्ट करना शुरू कर दें और अगर ह्यूमिडिटी 70 to 80% है और हमने 10 से 12 घंटे तक चलाया है एसी, तो तकरीबन 10 से 20 लीटर पानी हमें सिर्फ उसी से इकट्ठा हो जाएगा, जो कि अदरवाइज़ वेस्ट हो रहा है। उस पानी को हम बचा सकते हैं। उस पानी को हम पी नहीं सकते, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम पौधों को दे सकते हैं, उसके बाद हम पेट्स को या एनिमल्स को दे सकते हैं, उसके बाद हम उसको अपनी गाड़ी के कार्बोरेटर में डाल सकते हैं, हम उसको अपनी यूपीएस या गाड़ी की बैटरीज़ में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पानी को बचा भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आरओ वो डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम अपना पानी रिसाइकिल करते हैं, जिसके ज़रिए हम उसे प्रोसेस करते हैं। यानी जो पानी हमारा टैप वाटर आ रहा है वो बहुत क्लियर या बहुत क्लीन नहीं है, तो हम उसको उस आरओ के ज़रिए गुजारते हैं जिससे कि वो ड्रिंकेबल भी हो जाता है। लेकिन कुछ पानी उस आरओ से आउट भी होता है जो कि यूजुअली वेस्ट होता है। उस पानी को हम बचा सकते हैं और हम उसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हम उसे वॉशरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसे बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम उसे ट्रीज़ को, पौधों को भी दे सकते हैं, और हम उससे डिशेस भी वॉश कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि उसके अंदर कोई केमिकल्स ना एडेड हों। तीसरे नंबर पे ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि हमारे तकरीबन तमाम घरों में पाई जाती है और हम इस्तेमाल भी करते हैं, वो है वॉशिंग मशीन। हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली सिटीज़ के अंदर। तो वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें सर्फ होता है, डेफिनेटली डिटर्जेंट होता है, कपड़े होते हैं, साथ उसके पानी होता है, और वो पानी मशीन बाहर निकाल के नया पानी उसमें इनटेक करती है। अगर ऑटोमेटिक है, अगर सेमी ऑटोमेटिक है, तब भी धोने के बाद वो पानी काफ़ी सारा बच जाता है, जो कि 20-30 लीटर होता है। तो वो पानी यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम ड्रेन कर देते हैं फ्लश में, और यही हम गलती करते हैं क्योंकि वो पानी हम बचा सकते हैं, और ना सिर्फ बचा सकते हैं, उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर कहाँ कर सकते हैं? उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स के लिए, अगर तो हमने ब्लीच इस्तेमाल नहीं की। अगर नहीं तो हम उसको टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं, हम उसको वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, हम उसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपने उसमें ब्लीच अगर इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो आप यूजुअली प्लांट्स को दे सकते हैं और आप उसको टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज़ आप अपने टैंक से लेंगे या अपने आप जो आपकी मोटर लगी हुई है उससे लेंगे या गवर्नमेंट वाटर लेंगे, तो वो बेसिकली आप
वेस्ट करेंगे। वही अगर आप 20 या 30 लीटर पानी बचा लेते हैं और उसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीनन वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, अब ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। यानी ये इजीली कलेक्टेबल नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम हाथ धोते हैं या हम शावर लेते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बाथ टब होता है या किचन में सिंक होती है, तो जो भी हम पानी उसमें इस्तेमाल करते हैं, डिशेस धोएं या कुछ भी, तो वो पानी जो है ड्रेन के ज़रिए आपके गटर लाइन में जा रहा होता है। अगर किसी तरीके से आप कोई ऐसा सिस्टम बना लें कि जिसमें जो पानी आपके सिंक के एग्ज़िट होज से बाहर जा रहा है उसको आप गटर में डालने के बजाय किसी बकेट में या किसी चीज़ में इकट्ठा कर लें, या इवन आप जब शावर ले रहे हैं तो वो पानी अगर आप ज़ाया करने के बजाय, डायरेक्ट गटर में डालने के बजाय, अगर आप उसको किसी बकेट या किसी चीज़ में इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत मुश्किल है, पर अगर आप हो जाते हैं वो पानी डेली बेसिस पे कम से कम 30 से 40 लीटर पानी आप बचा सकते हैं। और वो पानी आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे कि आप प्लांट्स को दे सकते हैं, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो है आप वॉशरूम में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ऐसे इलाके जहाँ के वॉशरूम का पानी ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। तो ये चंद टिप्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि हम घर में इजीली कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बोनस टिप मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी स्क्रिप्ट में नहीं थी, अभी मेरे जहन में आई है, कि आप जैसे बारिश होती है, अगर आप किसी रेनी इलाके में रहते हैं, बारिश हो रही है, तो आपका जो छत से जो परनाला निकल रहा होता है, यानी छत से जो पानी नीचे आता है वो एक परनाले के तहत आता है। अगर वो पानी आप किसी बड़े बकेट या बाल्टी में इकट्ठा कर लें और उस पानी को आप इस्तेमाल करें बाद में वॉशरूम के लिए या प्लांट्स के लिए, वो भी आप बचा सकते हैं। तो ये चंद टिप्स हैं। इसके अलावा एक बात याद रखिए कि पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आबादी हमारे सैयारे की दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमें ज़रूरत है कि हम पानी और बाकी तमाम रिसोर्सेज को बचाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो खुशहाल रह सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में आपसे बात करके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूजुअली इस चैनल पे मैं इंग्लिश वीडियोस डालता हूँ, और इसका एक सेगमेंट मैंने उर्दू हिंदी का भी रखा है, ताकि दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ लेके चलूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।